थोड़ा इस बार लंबा चलेगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसमें आदमी यदि नशे से नहीं उतरेगा तो भगवान को बुरा लगता है, वो उतार देते हैं, मिनट में उतार देते हैं। तो एक बार ऐसे ही विष्णु जी अपने समुद्र में बैठे हुए लेटे हुए थे, और उन्होंने जो है अपने दो उनके जो उनके एम्प्लॉई थे, जिन्हें एम्प्लॉई कह सकते हैं, या उनके कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे, एक गरुड़ जो उनको उनकी हमेशा उनका वाहन रहता है उनके, तो उन्होंने कहा जरा एक मेरा संदेशा भोलेनाथ को जो है हिमालय पे बैठे उनको दे आना। तो जो कहते हैं ना, जो नजदीक हो जाता है ज्यादा ही उसको वो अधिकार भी समझकर मतलब बहुत लाइटली लेने लग जाता है अपने एम्प्लॉयर को। तो कहने लगे प्रभु अभी जरा काम कर रहा हूँ, अभी करता हूँ, अभी नहीं, अभी देखता हूँ, अभी करूँगा, कोई बात। उन्होंने चक्र को बुलाया, चक्र जो उनका सुदर्शन चक्र था, कि जरा जाके एक संदेशा भोलेनाथ को दे आना और उनका ले आना मेरे से। तो चक्र ने भी कहा नहीं प्रभु, अभी मैं जरा अभी आता हूँ, अभी करता हूँ, अभी आता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में दोनों उपस्थित हो गए। प्रभु आप बता रहे थे वो काम, बताइए क्या करना है, क्या कह के आना है भोलेनाथ को। कह रहे नहीं नहीं, यू आर रिलीव्ड, अब आपकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं, हनुमान जी बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने सुना और 2 मिनट में गए और लेकर आ गए संदेश का जवाब। यू नो, अब आपकी मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे चाहिए होगी तो वो रिप्लेसमेंट जब ईश्वर बना के रखता है, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरा कोई जो है आई एम इंडिस्पेंसिबल, मेरा मेरा कोई मेरा मेरा जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने हर चीज का अपना जिसके जिसको दिया है उससे वापस भी ले लेती है चीजें। यदि ज्यादा ही खुमारी आ जाती है किसी को अपने कहते हैं एक बार चंचल जो माता की भेंटे गाते थे, उनको बड़ा अभिमान हो गया अपनी आवाज पर। तो कुछ समय के लिए, बता दें 1 साल के लिए, उनकी आवाज चली गई। भगवान ने, वो बहुत रोए माँ के चरणों में जाके, मुझे अभिमान आ गया था माँ, मुझे भूल हो गई, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। 2 दिन वो उसी मंदिर में जहां उनको कहा गया था भजन करने के लिए, जहां उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और कहा था मेरा गला खराब है, झूठ बोल दिया, तो माँ ने उसका गला ही खराब कर दिया। तो ऐसा होता है, ये बातें सब सच्ची हैं, ये चीजें। ईश्वर को हमेशा अपने समर्पित भाव से ही उन्हें पाया जा सकता है, और उनकी जो बातें हैं और वही उनको मनाते हैं, तो भगवान उन पर बड़ी अनुकंपा करते हैं, अपनी कृपाएं करते हैं। और कहते हैं ना, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब वही देते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। जब उन्हीं का दिया हुआ है तो उन्हीं को समर्पित है ना। तेरा, हम कहते तो आरती में रोज गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण नहीं करते हम। ध्यान फिर हमारा अपने उसमें रहता है कि मेरी और इजाफा हो जाए। कभी ईश्वर को देने की बात है, नहीं करता आदमी। हाँ, यदि कोई उनसे चीज मांगी होती है, जो चीज मांगने पर उसको कि प्रभु इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, मिलने पर तब देता है। मतलब बहुत वैश्य प्रवृत्ति के लोग हैं हम लोग। मतलब आसानी से हम जो है किसी भी चीज को हम ईश्वर के साथ भी हम जो है व्यवसाय करते हैं। तो दिस इज द टॉपिक टुडे, कि मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की जो अनुकंपाएं हैं, यदि चाहे वो पद और प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, धन हो, संपत्ति हो, जो भी मिली हो, उसको कभी भी उस पर अधिकार या प्रभुत्व अपना नहीं मानना चाहिए। ईश्वर का ही होना चाहिए कि प्रभु मैं तो आपका दिया हुआ चौकीदार हूं, आज सब आप ही का है। प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं, आपको और मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं। देखिए, नदियां जो होती है ना, बल खाती हैं, उनकी आवाज आएगी। समुन्द्र जो होता है वो शांत होता है, गहरा होता है, समाया हुआ होता है। हमेशा समुद्र की तरह रहिए, अपने अंदर भाव ऐसे पैदा कीजिए कि आप जो है, सब कोई जो भी है वो उस दाता की, उस प्रभु की, उस ईश्वर की हम संतानें हैं, और जो भी हमें मिला हुआ है उसके कर्म है, उसकी कृपा है, उसकी कहना चाहिए दिया हुआ प्रसाद है, उसको एक स्वीकार करें और निमन रहें, विनम्र रहें, और हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। और जिसने दिया है वो और प्रसन्न होता है कि मेरे देने पर देखो ये प्रसन्न हो रहा है। अभी किसी ने कहा कि साहब हमारे साथ तो बड़ा कष्ट है, तो मैंने उनको गुरु नानक जी की वाणी बोली। मैंने कहा साहब उन ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए, चाहे उसमें कड़वाई क्यों ना हो। उसमें हमेशा एक ही बात कहते थे नानक साहब, कहते तेरा भाणा मीठा लागे, तूने जो भी दिया है वो स्वाद है प्रभु, स्वाद। जब आप
प्रभु की इस जो उनकी कृपा नहीं है तब भी कठिनाई पे भी आप उन्हें ये कह रहे हैं, तो उसको अच्छा लगता है, प्रभु को अच्छा लगता है कि देखो मैंने इसको कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कर्म या प्रारब्ध ऐसे हुए होते हैं कि उसने जो हमें किया दिया होता है वो कमी होता है, सजा के तौर पे भी हम देखें तो कमी होती है वो चीजें, लेकिन फिर भी यदि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसको ऊपर वाले को अच्छा लगता है. माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट यू शुड ऑल हैव ए द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, और हमेशा निमन रहें, विनम्र रहें, लोगों के काम आए, और जो ईश्वर की दी हुई चीज है उस पर एंटाइटलमेंट और एम्पावरमेंट का बोध ना रखें, ऐसा गलत बोध ना रखें. ईश्वर को बुरा लगता है. हम सब उसकी फसलें हैं साहब, हम सब उसकी, कहते हैं ना, सब उसके हम लोग दी हुई फसलें हैं, फूल हैं. उसकी इच्छा जब चाहे वो ले ले, वापस ले ले, मालिक वही है. इसी के साथ आज बहुत समय बाद मैं आपसे इस टॉपिक पर, मेरा बहुत था मन काफी दिन से कि मैं इस पर बोलने का प्रयास करूं, और लेकिन कहते हैं ना, जब जब जो चीज तय है तभी होती है. 3 दिन से सोच रहा था बात करने की, लेकिन आज हुआ. आप सभी को पुनः एक बार आपके जीवन के आने वाला समय बहुत शुभ हो, उत्कृष्ट हो, मंगलमय हो. वेरी वार्म मॉर्निंग टू यू ऑल, एंड वार्म और वेरी ग्रेट टाइम अहेड सभी के लिए आपकी मैं कामना करता हूं. धन्यवाद.